स्टूडेंट, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? असर्शन रीजन, मतलब हिंदी में बोलें असर्शन मतलब कथन और रीजन मतलब कारण। ऐसे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके उसमें पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन में से। और ये बच्चों को बहुत परेशानी होती है कि कारण है कि नहीं है, इसका रीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आज हम 5 क्वेश्चन करते हैं और बताते हैं कि कैसे इनके जवाब देना है आपको पेपर में, कैसे आपको इनको सॉल्व करना है इन क्वेश्चनों को। जैसे आपके सामने लिखा है यहाँ पे, देखो ये लिखा है, क्या है? बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब दो आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है असर्शन और रीजन। इसे असर्शन को क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? कथन। और इसे कारण। ठीक है, आप लोग ये देखो, तो आपके पास 2 स्टेटमेंट रहेंगे। 2 स्टेटमेंट को पढ़ना है, उनको समझना है, सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि आपने पढ़ा और बस कुछ भी लगा दिया कि ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। आप जब तक इस क्वेश्चन को क्या नहीं करोगे, सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आप इसके आंसर नहीं दे सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हम पहले ये पढ़ लेते हैं, बोथ ए एंड बी आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं तो क्या उसका कारण भी सही है? तो पहला ऑप्शन सही है। या फिर दूसरा ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हमने देखा कि दोनों सही हैं, दोनों हमारे सही हैं, लेकिन उसका कारण नहीं है दोनों स्टेटमेंट का कि दूसरा जो रीजन है उसको ए को सपोर्ट कर रहा हो। तो ये वाला ऑप्शन लगाएंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए क्या है? ट्रू है बट आर गलत है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चौथा ऑप्शन, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 4 ऑप्शन रहेंगे, हमें वहां पे जवाब देना। कई बार बच्चों को यही नहीं पता चलता कि आंसर कहां देना है, तो इन्हीं को ये आपके ऊपर लिखे होंगे और 5 क्वेश्चन लगातार लिखे होंगे। उनमें से आप 5 क्वेश्चनों को क्या करोगे? सॉल्व करोगे और उसमें आपका जो आंसर शीट होगी उसमें क्या करोगे? गोले को आप पूरा भरोगे। ठीक है, अब आप देखो इधर असर्शन देखो, क्विक लाइम रिएक्ट विग्रेसली ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। क्विक लाइम क्या होता है? क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है आपका CaO। ये क्विक लाइम है। अगर इसे पानी में डाला जाए, किस में डाला जाए? पानी में। क्विक लाइम मतलब क्या होता है? चूना। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? चूना। अगर ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसे देखो साइंस के लिए अगर नॉर्मल बोलोगे तो इसे क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड जब किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे मतलब पूर्वज जो दादा लोग होते हैं, वो खैनी खाते हैं तो वो चूना घर में ही बनाते हैं। तो उसमें जब पानी डालते हैं तो अचानक से हीट इवॉल्व होती है। आप देखना अगर कभी आपके घर में ऐसा होता हो तो आप ये हीट क्या होगी? या फिर पोतने वाला चूना, उसमें भी हीट इवॉल्व होगी। तो पानी डालोगे तो इसमें क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बनेगा आपका? देखो और क्या बनेगा? हीट निकलेगी। और क्या निकलेगी? हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट, जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब हीट निकलना, एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब करना। कोई भी, जैसे एक्सो का मतलब जैसे आप नॉर्मली कहीं आग लग जाती है तो अचानक से हीट निकलती है तो उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। अब आप ऐसे समझो, एंडो को ऐसे समझो, जैसे कोई बच्चा क्लास में नहीं पढ़ रहा है, उसे बार बार टीचर क्या करता है? मारता है। तो मतलब इसका मतलब क्या है? उसको पढ़ने के लिए मजबूर करता है। तो टीचर क्या कर रहा है? एक प्रकार से उसे हीट ही तो दे रहा है कि पढ़ो बेटा, आप पढ़ोगे तभी हो पाएगा। तो अगर कोई बच्चा, तो उसमें हीट देनी पड़ रही है तो उसका मतलब है क्या करना? एंडोथर्मिक। और जिसमें हीट निकले उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपने देखा कि इसमें हीट निकल रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बना? लाइम। जब इसे लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाइम। जब लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी क्या बनाता है? चूने का पानी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? चूने का पानी। तो देखो अब आप, क्विक लाइम रिएक्ट विग्रेसली मतलब तेजी से, डिजॉल्विंग इन वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब देखो रीजन क्या है? दिस केमिकल रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, हमने देखा यहां से कि क्या है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम इसमें आंसर क्या दे देंगे? ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या है? बोथ ए एंड बी आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही तो है ये, इसीलिए ये क्या हुआ? इसका आंसर ए हो गया।
आपको ये बात समझ में आई होगी, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब दूसरा क्या है, फूड कैन आर नॉट कोटेड विद द जिंक। ये कह रहे हैं कि फूड को जिंक के साथ कोट नहीं किया जा सकता। जिंक मेटल होता है, जिंक आप जानते हो कि क्या है, मेटल है। जैसे आप मम्मी या पापा या बड़े भैया या बड़ी बहन कहां जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो एल्यूमिनियम फॉइल में क्या करते हैं, रोटियों को रैप करके ले जाते हैं, जिससे रोटियां क्या बनी रहे, गर्म बनी रहे। ठीक है, तो ऐसे यहां पे कहा है कि फूड कैन आर नॉट कोटेड विद द जिंक। अब यहां पे देखो क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। नहीं, ये बात तो गलत है, इसको हम नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल सही है। फूड कैन्स आर नॉट कोटेड विद द जिंक, क्यों, ये बात गलत लिखी हुई है कि बिकॉज जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। यहां पे जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, किससे, टिन से। टिन का सिंबल क्या होता है, एस एन, जिंक का क्या होता है, जेड एन। तो ये हाई रिएक्टिव है, इसलिए इसे नहीं कोटेड किया जाता। अगर इसे कोट कर दिया गया तो ये कार्बोनिक एसिड, हमारे खाने में क्या पाया जाता है, हम खाने वाला एसिड कौन सा है, कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड से ये रिएक्शन कर लेगा और खाना खराब हो जाएगा। इसलिए फूड को क्या नहीं किया जाता, जिंक से कोट नहीं किया जाता। लेकिन ये बात यहां पे जो कारण दिया है ना, ये कारण आपका गलत है। कारण क्या है आपका, गलत है, इसलिए हम इसको इसमें कोटेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव है, ये लो रिएक्टिव है। अगर ये हाई रिएक्टिव है तो फूड से क्या करेगा, ये रिएक्शन कर लेगा और खाना क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर लेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन का। तो देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है असर्शन क्या है, व्हेन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर प्लेस्ड इन सनलाइट हाइड्रोजन क्लोराइड इन फॉर्म। आपने देखा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को सनलाइट की उपस्थिति में हम रखते हैं तो क्या फॉर्म होता है। तो देखिए आप यहाँ पे रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन भी एक गैस है, यहाँ जी लिख देंगे, क्लोरीन भी एक गैस है, दोनों नॉन मेटल है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव करेगा, मेटल की तरह बिहेव करेगा। इसकी प्रॉपर्टी है, हम 5वें चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन की क्या खासियत होती है। तो ये जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, HCl बन जाएगा। इसको बैलेंस करना है तो ये बन जाएगा। तो ये देखो, जब किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, हमने देखा किसकी उपस्थिति में ये बन रहा है, सनलाइट की, तो हमें क्या फॉर्म हुआ, HCl फॉर्म हुआ। लेकिन दूसरा रीजन क्या कह रहा है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंबस्शन रिएक्शन। चेक करते हैं हम कि एग्जांपल ऑफ कंबस्शन रिएक्शन का। देखो कंबस्शन रिएक्शन क्या होती है, जब किसी भी कार्बन कंपाउंड को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। तो अगर कार्बन कंपाउंड को जलाया जाता है, कार्बन कंपाउंड को हम जलाते हैं तो क्या बनेगा, आप देखो, अगर कार्बन कंपाउंड को जलाएंगे तो जैसे कार्बन कंपाउंड में आप मीथेन ले लो, क्या ले लो, मीथेन ले लो। मीथेन को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करोगे, देखो कोई भी चीज जलानी है तो बिना ऑक्सीजन के तो जलेगी नहीं, ये तो आप लोग जानते हो, छोटे से पढ़ रहे होगे। तो इसे जब जलाएंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, देखो CO2 का फॉर्मेशन होगा। CO2 के बाद क्या बनेगा, वाटर वेपर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर वेपर बनेगा, वाटर वेपर। और क्या बनेगा, आपका हीट निकलेगी, और हीट निकलेगी, और हीट निकलेगी अगर, तो क्या होगा, हीट निकलेगी तो वाटर वेपर, हीट निकली, और साथ में क्या निकलेगा, मीथेन ने रिएक्शन किया, ये कार्बन कंपाउंड है, O2 के साथ जब हीट निकली, और साथ में लाइट एनर्जी भी निकलेगी, लाइट एनर्जी। अब आप एक बात बताओ, ये कहां से मिल रहे हैं, देखो इसमें क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। यहां देखो जब कंबस्शन रिएक्शन होती है तो क्या क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट एनर्जी। अब आप देखना, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे सर्दियों में हम आग के पास बैठते हैं, कहां, सर्दियों में लकड़ी की आग जलाते हैं और उसके पास बैठते हैं, आग के पास बैठते हैं तो आप देखते होंगे कि हीट तो निकल रही होती है। अरे हीट निकलती है तभी तो हीट हमें मिल रही है, तब तो हम वहां पे गर्म महसूस कर रहे हैं। एक ये हुआ, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, धुएं के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होती है। और वाटर वेपर, जब आप आग के पास हाथ लगाते हो तो आपके हाथ कैसे हो जाते हैं, गीले गीले हो जाते हैं, तो वो वाटर वेपर हो गए। और लाइट एनर्जी तो आएगी ही, लाइट उजाला चारों तरफ फैलेगा, तो ये लाइट। जब भी आप कार्बन कंपाउंड क्या है, लकड़ी को जलाओ कार्बन कंपाउंड है, कपड़े जलाओ कार्बन कंपाउंड है, ये सब चीजें किससे बनी हुई है, कपड़े से। तो आपको ये बात समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन है आपका असर्शन, फोर्थ क्वेश्चन असर्शन है और रीजन है। मोस्ट रिएक्टिव मैटर रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस।
अब मोस्ट रिएक्टिव एटम आप जानते हो मोस्ट रिएक्टिव एटम क्या होते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब क्या है? आप तीसरे चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल में एक रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन कौन से? आप जिंक ले लो, सपोज करो जिंक ले लिया। अब जिंक की हम डाइल्यूट HCl से करवा देते हैं। किससे रिएक्शन करवा देते हैं? डाइल्यूट। अब डाइल्यूट का मतलब तो आप जानते होंगे कि 98% वाटर 2% एसिड, उसे हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइल्यूट। जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। आप कोई भी ले लो। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? मैग्नीशियम ले लो, और मैग्नीशियम की आप किससे करवा दो? H2SO4 से करवा दो। किसके साथ करवा दो? डाइल्यूट एसिड H2SO4 के साथ करवा दो। तो आप क्या देखोगे? MgSO4 सॉल्ट बनेगा, सल्फेट का सॉल्ट बनेगा, और क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ रिएक्ट मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये बात तो आ गई। दूसरी का रीजन में क्या लिख रहा? वेरी फ्यू रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद बेसिस टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। हाँ, कुछ ऐसे मेटल हैं कि बेस के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। एक ऐसा एग्जांपल देते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको हर जगह मिलेगा, ये अभी तो फिलहाल मिलेगा ही। अब देखो कैसे। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, अगर हम इसकी रिएक्शन जिंक के साथ कराएं, किसके साथ कराएं? जिंक के साथ कराएं, तो क्या बनेगा? देखो, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कुछ ही ऐसे मेटल हैं जो वेरी, देखो यहां पे शब्द लिखा है वेरी फ्यू रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद बेसिक टू लिबरेट हाइड्रोजन। वैसे बेसिक के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे यार, देखो ना, ये भी बेस और मेटल कहां से रिएक्शन करेंगे? अपोजिट रिएक्शन। लेकिन कुछ, ये केमिस्ट्री क्या है, एक्सेप्शन होते हैं केमिस्ट्री में, और एक्सेप्शन के कारण ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। तो क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। मैं मान रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या है? दोनों एसर्शन और रीजन सही है, लेकिन ये इसका सपोर्ट नहीं कर रहा, और सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? बी ऑप्शन। बोथ A एंड B आर द ट्रू बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो इसका B हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? A इज ट्रू, B इज R इज फॉल्स, तो इसका ऑप्शन C हो जाएगा। ये आपको अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।